हाय स्टूडेंट, उपघटक 1.3 देखने वाले अंग्रेजी अक्षरमाला। ठीक है, अंग्रेजी अक्षरमाला है क्या चीज़, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, वर्णमाला के बारे में, अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो यहाँ पर इसे जाने, हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसे जाने। अंग्रेजी अक्षरमाला में ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY जेड को छोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे 5 समूह कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जेड को नहीं लिया जाता। अक्षरों को अनुक्रमांक देकर शुरुआत से अंतिम क्रमांक से बाईं ओर दाहिनी ओर से निश्चित क्रमांक का अक्षर, साथ ही अक्षरमाला का निश्चित अक्षर लेकर उसका अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना, उस शब्द के निश्चित क्रमांक के अक्षर को ढूंढना, साथ ही अक्षरों को अभाज्य संख्या का अनुक्रमांक देकर प्रश्न पूछना, अक्षरों के अनुक्रमांक का जोड़ गुना करना आदि बातों का विचार करना पड़ता है। तो इसमें देखो, आपको सबसे पहले जो पेपर में ऊपर ही अक्षरमाला दी रहेगी। इस प्रकार की नमूना प्रश्न जब दिए जाएंगे, मतलब आपको जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे आधारित, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अक्षरमाला दी होंगी। उसी अक्षरमाला के बेस पे आपको प्रश्न के उत्तर क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको वहाँ पे जेड है नहीं है उससे आपको लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 5-5 के समूह बनाएंगे। इस प्रकार से कितने समूह बने हैं, 3 2 5 5 5 25। ठीक है, तो इस प्रकार की अक्षरमाला शुरुआत में देखकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षरमाला ABCDE। ठीक है, तो ABCDE यहाँ पर देखो अक्षरमाला दी हुई है। ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY। ठीक है, दिए गए अक्षरमाला के बीचों बीच आने वाले अक्षरों द्वारा दोनों तरफ समान अक्षर पर न रहने वाली अक्षरों की जोड़ी कौन सी है। क्या बोला है कि दोनों तरफ समान अंतर पर न रहने वाली, मतलब दिए गए अक्षरमाला के बीचों बीच आने वाले अक्षरों द्वारा, जैसे कि यहाँ पर बीचों बीच अक्षर कौन कौन से हैं, एम सबसे बीचों बीच है। दोनों तरफ समान अंतर पर न रहने वाली अक्षरों की जोड़ी कौन सी है, जैसे कि आई और क्यू। तो यम बीचों बीच है, तो आई से यम से जो है आई कितने दूरी पे है देख लो आप लोग। ठीक है, अगर बाई ओर जाते हो आप तो यम के बाद एल के जे और आई चौथे नंबर पे है, और क्यू देख लो, यम के बाद एम NOPQ, मतलब भी चौथे नंबर पे, मतलब पहला ऑप्शन राइट है, उसमें वो हम लोग गलत नहीं कर सकते। यस और यप, यम जो है, यम के जितने दूरी पे जो है यस है, उतने दूरी पे क्या यफ है क्या, वो देखना है हमको। तो यम जो है, आप देख रहे होंगे कि ये यम जो है आपको दिख रहा है। तो यम के जितने दूरी पे यस है, कितने दूरी पे यस है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे यस है, तो उतनी ही दूरी पे यफ है क्या, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पे एफ है। इसका मतलब जो जोड़ी क्रमांक दूसरा जो है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, मतलब जो बीच वाला अक्षर है उसके समान दूरी पे दोनों अक्षर होना चाहिए, बाई तरफ वाला भी और दाहिनी तरफ वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 ही आपका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोल रहा है, दिए गए अक्षरमाला में से पर्याय के क्रमांक का अक्षर लेकर अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर कौन से पर्याय में अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होगा। 13 15 15 14 ऐसा जिसके इस प्लेस पे रहने वाले जो अक्षर है, जैसे कि 13वें नंबर पे जो है एम है, 15वें नंबर पे डबल ओ है, और 14 नंबर पे जो है एन है, तो वहाँ पे मून बन रहा है। उसके बाद दूसरे जो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसके लेते हैं तो वर्क बन रहा है, मतलब मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। उसके बाद पर्याय क्रमांक तीसरा आप लेते हो 7 14 7 15 2 और 4। ठीक है, तो 7 के क्रमांक पे क्या है, 7 मतलब जी। ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, तो यहाँ पर 7 15 2 और 4 लेने के बाद ये GOBD, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब पर्याय क्रमांक जो है तीसरा, ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, पर्याय क्रमांक तीसरा का जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उन नंबरों से बनने वाला जो शब्द है वो अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन, जितने भी तीनों ऑप्शन दिए हैं उससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है, जैसे कि मून है, वर्क है, डेट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों देखते हैं, दिए गए अक्षरमाला में से पर्याय के कौन से अक्षर का अनुक्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दी गई अक्षरमाला में से पर्याय के कौन सा अक्षर, पर्याय का ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका अनुक्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे कि YHAP, Y है, H है, A और P है, अक्षरों का अनुक्रमांक
क्रमशः लगाने के बाद, ठीक है, वाई एच ए पी का अनुक्रमांक क्या है, वाई का है 25, एच का है 8, उसके बाद ए का है 1 और उसके बाद जो है पी का है 16। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 8 जो है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या हम किसको बोलते हैं, जैसे कि 25 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 9 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 की जगह अगर 9 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 16 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो 8 जो है ये क्यूब है 2 का, ठीक है, 2 दुआ 4 और 2 दुआ 4, 4 दूनी 8, ये क्यूब है 2 का। यहाँ पर बाकी सभी वर्ग संख्या है, इसीलिए जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख रहे हो, तो यह जो है ये आपका इस प्रश्न का ये आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, अक्षरमाला के अंतिम से 18वें अक्षर के दाहिनी ओर से 9वां अक्षर कौन सा है। अक्षरमाला है, आप अक्षरमाला को ध्यान में रखो, और अक्षरमाला के अंतिम से 18वां मतलब आपको अक्षरमाला पे पीछे से भी नंबर देना है, ठीक है। तो 18वां अक्षर जो है ये चाहता है, ठीक है। अगर अक्षरमाला को मैं फिर से देखूं तो 18वें नंबर पे दाहिनी ओर से अगर पीछे से आप, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं अक्षरमाला का, ये अक्षरमाला दिखाया है, देखो यहाँ पर अक्षरमाला का 18वां क्रमांक, तो ये 5 10 हो गया, ये 15, ये 20, तो 20 में से 2 निकाल दो, तो एच जो है वो 18वें नंबर पे, राइट, दाहिनी ओर से। ये हो गया इसका दाहिनी ओर, ये हो गया इसका बाई ओर से, ठीक है। तो दाहिनी ओर से मतलब पीछे की ओर से हमको गिनना है 18वें नंबर पे। तो इस प्रकार से आपको गिनना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। तो एच जो है 18वां नंबर पे है, उसके दाहिनी ओर से 9वां अक्षर। अब दाहिनी ओर से 9वां अक्षर क्या है, दाहिनी ओर से एच के दाहिनी ओर से, मतलब एच के दाहिनी ओर, मतलब अभी क्या हो गया, ये एच हो गया, देखो यहाँ पर ये एच हो गया। एच का दाहिनी ओर मतलब आपको इधर जाना है, ठीक है। एच के दाहिनी ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। 8वां 9वां मतलब क्यू अक्षर है, क्यू जो है ये उसका 9वां अक्षर है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखे कि 18वां जो है अक्षर था वो एच था, और उसके दाहिनी ओर से 9वां अक्षर जो है ये क्यू है, इसीलिए योग्य उत्तर क्यू है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका आंसर होगा, जैसे कि मैंने कि आपको अक्षरमाला के आधार पे समझा दिया कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपका जो दाहिना हाथ है वो दाहिनी ओर से होता है, और बायां हाथ जो है वो बाईं ओर से होता है। मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें आपका दाहिना हाथ जिधर है उधर से अगर आप गिनते हो तो आपका दाहिनी ओर होगा, और जिधर आपका बायां हाथ है उधर से अगर आप गिनते हो तो आपका बाईं ओर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए अक्षरमाला के निम्न पर्याय में अक्षरों के अनुक्रमांकों का गुणनफल कौन से पर्याय से अलग आएगा, ठीक है। दिए गए क्या बोला है, अक्षरमाला के निम्न पर्याय में अक्षरों के अनुक्रमांकों का गुणनफल करना है। जो भी, जैसे कि यहाँ पर बी, डी, सी, बी, इनका जो अनुक्रमांक है उसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के बाद गुणनफल कौन से पर्याय में अलग आएगा, कौन से पर्याय में अलग आएगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये तीनों सेम है, 48 आता है गुणनफल करने के बाद। पर जो एफ बी एफ ए इसका जो गुणनफल है वो 72 आता है, इसका मतलब ये अलग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर बी का प्लेस कौन से नंबर पे बी है, बी 2 नंबर पे, डी जो है चौथे नंबर पे। सबको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है, तीनों का आंसर सेम है और एक चौथे का आंसर ये डिफरेंट है, इसका मतलब जो है वो चौथा जो है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे दिए होते हैं। दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक समूह का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर लेकर 15 अक्षरों की नई अक्षरमाला तैयार करें, तो उस नई अक्षरमाला के अंतिम से 9वें अक्षर के दाहिने ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक समूह का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर लेकर 15 अक्षरों की नई, मतलब प्रत्येक समूह, मतलब पहला समूह ये हो गया ए बी सी डी ई, दूसरा समूह ये हो गया, तीसरा समूह, चौथा समूह, 5वां समूह, 5 समूह है। 5 समूह में से सभी का पहला, तीसरा और 5वां लेना है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और 5वां यदि मैंने लिया तो इस प्रकार से अक्षरमाला जो 15 अक्षरों की तैयार हो जाएगी। अब क्या बोला है, 15 अक्षरों के अंतिम में 7वां, क्या बोला है, 15 अक्षरों की नई अक्षरमाला तैयार होंगी, तो उस नई अक्षरमाला के अंतिम से 9वां, अंतिम से 9वां मतलब
दाहिनी ओर से, ठीक है। अंतिम से नौवा मतलब कौन सा आ जाएगा, दाहिनी ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब के, ठीक है। दाहिनी ओर से गिनेंगे, अंतिम से मतलब दाहिनी ओर से गिनना है, ठीक है। तीसरा, और उसके बाद अंतिम से नौवा अक्षर के दाहिनी ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो फिर दाहिनी ओर बोला तो फिर से रिटर्न जाएंगे, तो MOP, तो P जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। के दाहिनी ओर अगर हम जाते हैं तो MOP, अपने दाहिनी ओर जाना है, के दाहिनी ओर मतलब अपने दाहिनी ओर जाना है, MOP, तो P जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉजिकली समझना है, लॉजिक लगा कि इसको समझना है, बहुत ही आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आसानी से इसमें अधिक से अधिक मार ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 25 18 9 28 1 3 इस प्लेस पे रहने वाले जो अक्षर है, इन अक्षरों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। लिख लिए हमने यहाँ पर, देखो स्पष्टीकरण में जैसे कि मिलते हैं, इन अक्षरों से चैरिटी अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है और इस शब्द के अंतिम से चौथा आर आता है। प्रश्न में बोला था कि जो भी शब्द बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, उस अर्थपूर्ण शब्द के अंतिम से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम से चौथा अक्षर जो है आर है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दिए गए अक्षरमाला में स्वरों के अनुक्रमांकों का योग कितना आएगा, स्वरों के अनुक्रमांकों का योग कितना आएगा। सबसे पहले आप AEIOU ये सभी स्वर लिख लो, इन स्वरों के सभी अनुक्रमांकों का आप क्या करना है, जोड़ करना है, तो यहाँ पे 51 उत्तर होगा, क्या होगा 51, तभी सभी स्वरों के जो प्लेस है उसका जो अनुक्रमांक है उसको जोड़ लो, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 51 ये आंसर मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिए गए अक्षरमाला में 21वां अक्षर एक बार, 12वां अक्षर 3 बार, और दूसरा अक्षर एक बार, और 25वां अक्षर जो है एक बार लेकर उन अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर उन शब्द के अंत में कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले मैं एक अक्षर बना लूँगा। 21वां अक्षर क्या है, यू है। 12वां अक्षर क्या है, 3 बार लेना है, 12वां अक्षर मतलब एल, ट्रिपल एल आएगा, ठीक है। 21वां अक्षर एक ही बार लेना था, 12वां अक्षर 3 बार। दूसरा अक्षर जो है ये एक बार मतलब बी, और 25वां अक्षर एक बार मतलब वाई। अब इससे लुलीबाई ऐसा एक शब्द बनता है, ठीक है, यानी अंगाई, यह अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है और उस शब्द का अंतिम जो है अक्षर क्या है, वाई, अंतिम अक्षर क्या है, वाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग देखते हैं, दिए गए अक्षरमाला में पर्याय के अंकों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर कौन से पर्याय में अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी जो भी पर्याय दिए, जो भी यहाँ पे नंबर दिए, उसके आधार पे आपको क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। पहले अगर पर्याय लोगे आप, ठीक है, तो 14 नंबर पे एन है, 7 के नंबर पे जी है, 15 के नंबर पे ओ है, और 12 के नंबर पे एल है, तो लॉन्ग बनता है, नाइस बनता है, क्यूट बनता है। बट यहाँ पर लास्ट वाले में जो है VRYM से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक अक्षर को उनके अनुक्रमांकों का दुगुना कर मूल्य दिया जाए तो प्योर इस अक्षरों के मूल्यों का योग कितना आएगा। क्या बोला है, दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक अक्षर को उनके अनुक्रमांकों का दुगुना कर दिया जाए तो प्योर इस मतलब पी जो है, पी को डबल कर दो, पी का अनुक्रमांक मान लो 8 है, 16 है। यहाँ पर पी का अनुक्रमांक जो है अपने अक्षरमाला में क्या है, 16 है। यू का जो है 15 है, ओ का 15 है, यू का जो है 21 है, और आर का जो है 18 है। तो उसको डबल कर दो, डबल करने के बाद उसको जोड़ लो, ठीक है। का योग कितना आएगा, मूल्य का योग, तो 140 योग आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न था ये भी, ठीक है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिए गए अक्षरमाला में सभी अक्षर उल्टे क्रम में लिखकर नई अक्षरमाला तैयार की गई तो कौन से अक्षर का अनुक्रमांक नहीं बदलेगा। तो आपको पता है कौन से क्रमांक का नहीं बदलेगा, जो बीचों बीच है। आप और बीचों बीच वाला अक्षर कौन सा आपको पता है, कौन सा है, यम, ये बीचों बीच वाला अक्षर है, इसका अनुक्रमांक नहीं बढ़ेगा, चाहे आप दाई ओर से लिखो या बाई ओर से लिखो, उसको उल्टा करो या उल्टा करो, ठीक है। बट वहाँ पर एम का जो है बिल्कुल भी अर्थ
नहीं बदलेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह के पहले 3 अक्षर लेकर एक नई अक्षरमाला तैयार करने पर उस अक्षरमाला के मध्य भाग में आने वाले अक्षर से उस अक्षरमाला में समान अंतर पर रहने वाली अक्षर जोड़ी कौन सी होंगी। सबसे पहले बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक एक बातें क्लियर करो, एक साथ पूरे प्रश्नों को मत पढ़ो। यदि आप एक साथ पूरे प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले क्या करो, देखो अभी मैं पढ़ के दिखाता हूँ। दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह के पहले 3 अक्षर, जो भी अक्षरमाला दी है उसके प्रत्येक समूह के 3 अक्षर मतलब ABC, इस प्रकार से, ठीक है, 3 अक्षर लेकर एक नई अक्षरमाला तैयार करने पर, मतलब अभी 5 5 है, सभी समूह में 5 5 है तो हमको 3 3 ही लेना है, जैसे कि यहाँ पर आगे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 3 3 ही हमको जो है लेना है, ठीक है, इस प्रकार से अक्षरमाला तैयार करना है। अब उसके बाद क्या बोला था उसने, लेने पर 3 3 लेने के बाद तैयार होने वाली अक्षरमाला के मध्य भाग में आने वाले अक्षर, मध्य भाग में आने वाले अक्षर से उस अक्षरमाला में समान अंतर पर रहने वाली अक्षर जोड़ी कौन सी है। मतलब जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था वैसी सेम प्रश्न है। यहाँ पे मध्य भाग में कौन सा अक्षर आएगा पहले वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य भाग में L आ रहा है, ठीक है। तो L के समान अंतर पर रहने वाली जोड़ी कौन सी है, ये पूछा गया है। जोड़ी कौन सी है, समान अंतर पर रहने वाली जोड़ी कौन सी है। तो समान अंतर पर रहने वाली जोड़ी देखो यहाँ पर हम देखते हैं C और U को जो समान अंतर पर रहने वाली जोड़ी है, जैसे कि L जो है बीचों बीच है, तो L के कौन से नंबर पे C है, देखो बाई ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें नंबर पे C है, और उधर देखो M P Q R U ये भी 5वें नंबर पे है। इस प्रकार से दोनों भी समान अंतर पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको नई अक्षरमाला भी तैयार करना पड़ सकता है, जैसे भी आपको सूचना दी गई है। तो सूचना को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप क्या करोगे कि सूचना को पूरी तरीके से ना पढ़ते हुए वो जो अक्षरमाला वहाँ पे पहले दी गई थी उसी के आधार पर अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसी अक्षरमाला उसने बनाने बोला है नई अक्षरमाला, तो नई अक्षरमाला बनाओ, जैसी सूचना दी उसको फॉलो करो तो आपका 100% आंसर सही आएगा, ठीक है। दिए गए अक्षरमाला में कौन से क्रमांक के अक्षर लेने पर टीनी स्पॉट अर्थ का शब्द तैयार होगा। अर्थ का शब्द तैयार होगा। टीनी स्पॉट का मतलब भी होता है स्पीक, टीनी स्पॉट का अर्थ होता है स्पीक, ठीक है। स्पीक के लिए अनुक्रमांक है 19, 16, 5 और 3, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है ये 3 आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह के पहले और तीसरे अक्षर को अदल बदल कर, पहला और तीसरे को अदल बदल करना है, फिर से लिखे तो अंतिम से 20वां मतलब 20वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने देखो ये अक्षरमाला थी पहले, उस अक्षरमाला को मैंने नई अक्षरमाला बनाया, मतलब पहला और तीसरा प्लेस बदल दिया, मतलब A की जगह D और D की जगह A लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या बोला है, दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह के पहले और तीसरे अक्षर को अदल बदल कर देना है ABC। तो C जो है C की जगह A और A की जगह C हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करके पूरे सभी समूह में ऐसे ही करना है आपको। क्या बोला है, सभी समूह में एक ही जगह मतलब 1 नंबर की जगह जो है 3 नंबर, 3 नंबर की जगह 1 नंबर करना है। तो यहाँ पर उसके बाद है आपको करना ही पड़ेगा ये अक्षरमाला, नई अक्षरमाला बनाना ही पड़ेगा, स्पीडली बनाना पड़ेगा। या तो फिर आप अक्षरमाला जो है वहीं पर आप नीचे में लिख दो, A की जगह C लिख दो और C की जगह A लिख दो। ऐसे ही समूह दूसरे में जो है आप F की जगह H लिख दो और H की जगह I लिख दो। समूह 3 में जो है K की जगह M लिख दो और M की जगह K लिख दो। समूह 4 में जो है P की जगह R लिख दो, R की जगह P लिख दो। और समूह 5 में जो है U की जगह W लिख दो, W की जगह U लिख दो। ऐसा लिखने के बाद आपको देखना है कि अंतिम से 20वां अक्षर कौन सा है। तो अंतिम से मतलब पीछे से, ठीक है। तो अगर अंतिम से 20वां अक्षर आप देखने जाओगे तो ये 5 10 हो गए, ये 15 और ये 20, तो 20वां अक्षर जो है H आएगा। अंतिम से मतलब पीछे से गिनना है, दाईं ओर से गिनना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न के उत्तर जो है समझाए गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार से जो हमारा अक्षरमाला वाला टॉपिक था आज का, ठीक है, 1.3 अंग्रेजी अक्षरमाला के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 15 क्वेश्चन जो है हमने आज समझे, योग्य पद्धति समझे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अक्षरमाला का ज्ञान होना चाहिए।